मन्नत मानी कि मौला मेरा ये काम बना दे, ये बिगड़ी बना दे, और जब मेरा ये काम ठीक हो जाएगा तो उसके एवज में मैं एक दिन का एहतिकाफ मस्जिद में करूँगा। जब कोई इंसान इस तरीके के मन्नत मानता है और उसके काम पूरे हो जाते हैं तो उस पर एहतिकाफ करना वाजिब होता है, उस पर एहतिकाफ करना वाजिब होता है। और ये एहतिकाफ कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उस एहतिकाफ में रोज़ा रखना शर्त होता है। तो ये एहतिकाफ वाजिब है और ये रमज़ान के अलावा किसी भी दिन में आप कर सकते हैं। दूसरा एहतिकाफ नफ़ल है, और वो एहतिकाफ नफ़ल उस एहतिकाफ को कहा जाता है जो एहतिकाफ सिर्फ आदमी सवाब की नीयत से करता है और उसके लिए रमज़ान की भी शर्त नहीं, उसके लिए रोज़े की भी शर्त नहीं कि रोज़ा रखा जाए। जब भी आदमी मस्जिद में आए, उसे चंद घड़ी मस्जिद में गुजारना हो, वो एहतिकाफ की नीयत से मस्जिद में आ जाए, और एहतिकाफ की नीयत से जब मस्जिद में आ जाए, जितनी देर वो मस्जिद में रहेगा, जो भी इबादत करेगा उसका तो सवाब मिलेगा, उसके साथ साथ जितनी देर वो रहेगा उतनी देर एहतिकाफ का भी सवाब उसे अता फरमाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन का एहतिकाफ इंसान को जहन्नम से उस इंसान को इतनी दूरी कर देता है जितनी दूरी 3 खंदक है। एक खंदक की दूरी आसमान और जमीन का फासला है, एक खंदक का फासला आसमान और जमीन का है, और उस इंसान के दरमियान जिसने एहतिकाफ किया उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक का फासला हो जाता है। इसीलिए बुजुर्ग एहतिकाफ की फजीलत हमें समझनी चाहिए। तो एहतिकाफ एक नफल है जिसके अंदर रोजे की शर्त नहीं है, ये कभी भी हो सकती है। इंसान कभी भी मस्जिद में आए तो एहतिकाफ की नियत कर लेनी चाहिए। उसके बाद वो जितनी भी इबादत करेगा उसका सवाब मिलेगा, साथ ही साथ एहतिकाफ का भी सवाब उसे अलग से मिलेगा। और एक एहतिकाफ वो होता है जो माह रमज़ान मुबारक में 10 दिन किए जाते हैं। माह रमज़ान की 20 तारीख को गुरूब आफ्ताब से पहले यानी सूरज डूबने से पहले उसे मस्जिद में आना होता है। ये 10 दिन का एहतिकाफ या फिर 9 दिन का एहतिकाफ हो सकता है। 20 रमज़ान को गुरूब आफ्ताब से पहले आकर जब तक के चांद ईद का चांद नजर ना आ जाए, ईद उल फितर का चांद नजर ना आ जाए, उस वक्त तक वो मोहतकिफ ना निकले। ये एहतिकाफ सुन्नत मुअक्किदा अलल किफाया है। जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं जमात के साथ नमाज होती है, 5 वक्त नमाज होती है, हर हाल में वहाँ पूरे गांव में से किसी एक को हर हाल में बैठना जरूरी है। अगर कोई भी इंसान उस गांव में से कोई भी एक शख्स नहीं बैठता है तो पूरे के पूरे गांव वाले मोहल्ले वाले गुनाहगार होते हैं, खुदा के अज़ाब में गिरफ्तार होते हैं। और अगर एक शख्स के अलावा कई लोग अगर शामिल हो सकते हैं और एहतिकाफ में बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, हर एक को अलग अलग सवाब मिलेंगे। इस एहतिकाफ के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा एहतिकाफ में बैठता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसे 2 हज और 2 उम्रे मकबूल का सवाब अता किया जाता है। बुजुर्गों गौर करें कि एक हाजी उम्रा के लिए या एक हाजी हज के लिए जाता है, लाखों रुपये खर्च करके जाते हैं, लेकिन उसे इस बात का यकीन नहीं है कि उसका हज कबूल भी हुआ है या नहीं हुआ, उसका उम्रा कबूल भी हुआ या नहीं, ये नहीं जानते। आप ज़ाहिरी जो अमाल है वो कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात की सनद नहीं दे सकते कि मेरा हज या मेरा उम्रा कबूल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए, खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए अगर माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में 10 दिन में वो एहतिकाफ करता है तो उसे मकबूल हज का सवाब और मकबूल उम्रे का सवाब अता किया जाता है। वो भी 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता किया जाता है। इसीलिए नौजवानों सारे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस बात की जरूर नियत करनी चाहिए कि कम से कम अपनी जिंदगी में एक मरतबा जरूर आप एहतिकाफ कर लें। अगर नौजवान हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई एक नौजवान तौबा करता है तो 40 कब्रिस्तानों से, वहाँ के कब्रिस्तानों के कब्रिस्तानों से वहाँ के जो मरहूमीन पर जो खुदा का अज़ाब होता है वो अज़ाब डर जाता, उनसे दूर हो जाता 40 दिन तक। बुजुर्गों हमें इसलिए चाहिए कि नौजवानी में इबादत करें, तो एहतिकाफ का जरूर आप शौक रखें और जरूर करें अपनी जिंदगी में। लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत सारे काम है, हम दूसरे कामों में बिजी रहते हैं। आप अगर आप ना चाहें तो आपको शायद कभी भी टाइम ना मिले, वक्त ना मिले। अगर आप चाह लेंगे तो शायद आपको इसी साल वक्त और मौका मिल जाएगा। इसलिए आप जरूर कोशिश करें कि माह रमज़ान मुबारक के जो एहतिकाफ के फज़ाइल है उसे जरूर हासिल करें। एक बात मैं ये बताऊं कि एहतिकाफ आया कहाँ से और ये कैसे हुआ। पहली जो उम्मतें थी, बिलखुसूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में एक इबादत का तरीका था रूहानियत। अब रूहानियत ये इबादत थी कि वो लोग ऐसा करते कि अपने घर बार को छोड़कर, अपनी औलाद को छोड़कर, अपनी बीवियों को छोड़कर और वो जंगलात में निकल जाते सिर्फ इसलिए कि खुदा की इबादत करें। पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए वो निकल जाते थे। तो ये उनके लिए एक इबादत का एक तरीका था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी उम्मत में, हमारी शरीयत में रूहानियत नहीं है।
لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی آل و اولاد کو لے کر اپنی بال بچے کے ساتھ زندگی گزاریں اور اس کے ساتھ آپ خدا کی عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو زیادہ قبول فرماتا ہے کہ انسان اپنی مشغولیات کے ساتھ، اتنے سارے لوازمات کے ساتھ، اپنی اولاد ہونے کے باوجود، اپنی بیوی ہونے کے باوجود، دوست و احباب ہونے کے باوجود، ان کی محبت ہونے کے باوجود خدا کے لیے جب وہ عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت زیادہ قابل و قبول ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری شریعت میں روحانیت نہیں ہے. البتہ کوئی شخص یہ چاہے کہ اس روحانیت کی روحانیت اس کی جو شریعت، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا دوسری قوموں کے دوسری امت کے لیے جو روحانیت کا جو ثواب تھا، ان کی شریعت میں جو اس کا ثواب تھا، وہ اگر حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں، آخر 10 دن میں وہ اعتکاف کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ روحانیت کا ثواب اسے عطا فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پورے مہینے اعتکاف کیا، پورے 30 دن اعتکاف کیا، اور اعتکاف کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے عشرے میں اعتکاف نہیں ہے، پہلے عشرے میں شب قدر نہیں ہے. پھر دوسرے عشرے کو تلاش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شب قدر نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر آخری عشرے کے طاق راتوں میں. اچھا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اعتکاف کرتے کیوں ہیں؟ اعتکاف اس لیے کرتے ہیں کہ جو ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 راتوں سے بہتر عطا فرمایا. خیر من الف شہر جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ایک رات 1000 راتوں سے بہتر. اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف بالخصوص کیا جاتا ہے. اب رہی بات یہ کہ اسے طاق راتوں میں کھوجا جاتا، تلاش کیا جاتا. وہ طاق رات کون سی ہے؟ ماہ رمضان مبارک کی 21ویں رات، 23، 25، 27 اور 29. یہ 5 رات ہیں جن راتوں کو طاق رات کہا جاتا ہے. اور ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے. شب برات متعین کر دیا گیا ہے کہ ایک رات میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن شب قدر کو حدیث پاک میں متعین نہیں کیا گیا ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخر عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو، اور اس ایک رات میں اگر کوئی بندہ پوری رات عبادت کر لیتا تو 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے. بزرگوں اسی رات کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کوئی اعتکاف نہ کریں، ان 5 راتوں میں عبادت کر لیں. چلیے آپ کو ٹھیک ہے، آپ کو اعتکاف کا 1000 رات کا ثواب آپ کو شب قدر میں کرنے کا مل جائے گا، لیکن اعتکاف کا ثواب آپ کو نہیں مل پائے گا. اسی لیے بالخصوص کہا گیا ہے کہ اعتکاف کریں اور اعتکاف میں شب قدر کو تلاش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو متعین نہیں کیا، اس لیے متعین نہیں کیا کہ تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ خدا کی عبادت کریں، اس شب قدر کو تلاش کریں. جب خدا کی رضا کو اور جنت کی تلاش میں خدا کی فرما برداری اور خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو تلاش کرنے کے لیے بندہ خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اطاعت کو